Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. In the previous video of geography, we have discussed about the solar system. We have understood what are the planets made up of. They are mainly made up of different types of gases, and we have understood about the sun, and along with that all the 8 planets and also the asteroids and comets and meteors. So today we'll be inching further ahead in this discussion, and we'll be discussing about Earth, our planet Earth. And in this video, we'll be precisely talking about the structure of the Earth. What is the structure of Earth made up of? What are the layers in it, and what does it consist of, and everything about it. So in today's video we'll be precisely discussing about this, and in the upcoming videos we'll be discussing about different landforms and also about other parts of geography which we need to discuss. So without any further ado, let's just get started with our video for today. Let's just discuss Earth, that is our planet. So we all know how does it look like. We have always seen Earth and the pictures of it and the globe like this only. Okay, but those people who research on Earth have found out that Earth is not properly a spherical in shape, but it is there is a slight depression around the poles and slightly bulgy about around the equator. Pardon me for my bad drawing. Sorry. But एकदम स्फेरिकल शेप का नहीं है अर्थ, एकदम राउंड नहीं है, बट जो पोल्स है ना वहां पे थोड़ा सा डिप्रेशन है, और जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा बल्जी है। दैट इज, अगर हमने ऑरेंज देखा हो तो ऑरेंज को बोल देखते हैं तो ऊपर से और नीचे से वो थोड़ा सा बल जो डिप्रेशन होता है वहां पे थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और इक्वेटर के मतलब जो उसका सेंटर पार्ट होता है वहां पे हम देखे जाए तो वो थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है। तो ये हो गया हमारे अर्थ का जो एक्चुअल शेप है जो रिसर्चर्स ने फाउंड आउट किया है। देयर इज अ स्लाइट डिप्रेशन ऑन द पोल्स और बल्ज है इक्वेटर के अराउंड पे। ठीक है, जनरली इसको बोला जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, और मॉडर्न स्कॉलर्स जो स्टडी कर रहे हैं अर्थ की स्ट्रक्चर को और शेप को तो वो बोलते हैं इसे जियोइड। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ वी दैट वी सी इज सॉलिड। जो हम अपर पार्ट अर्थ का देख पाते हैं वो है सॉलिड। ठीक है, और हाउएवर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सब्जेक्ट टू अ डिबेट। जो ये अपर पार्ट है ना ये तो सॉलिड है क्योंकि यहाँ पे तो लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं, ओशियन क्रस्ट आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो ये तो सॉलिड है। ठीक है, पर जो इंटरनल है, इंटीरियर है, इसके बारे में भी डिबेट है क्योंकि इतनी अंदर तक कोई डीप एक्सकवेशन को कुछ हो नहीं पाई है कि हम जाके एकदम इंटरनल कोर का पता लगा सकेंगे सॉलिड है या लिक्विड है। बट कहा जाता है कि जो इंटरनल कोर है जो अर्थ का दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, दैट इज लिक्विड, और एकदम इंटरनल है वो तो सॉलिड है, बट जो आउटर कोर है वो लिक्विड है ऐसा बोला जाता है। एंड इसके ऊपर भी बहुत डिबेट्स होती रहती हैं, आने वाले टाइम में भी रिसर्चर्स करते रहेंगे क्योंकि जितना देखेंगे तभी तो पता चलेगा। So, however, the interior of the Earth is subject of debate because even today it has not been possible to obtain sample of the material constituting the Earth from beyond a depth of a few kilometers. तो अंदर तक बहुत किलोमीटर तक हम एक्सकेवेट कर नहीं पाए तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इट्स डिबेटेबल क्योंकि जो आउटर कोर है वो लिक्विड कहा जाता है क्योंकि मोल्टन मैग्मा निकलता है। जब आपने ज्वालामुखी को फटते हुए देखा होगा तो उसमें से जो निकलता है वो वोल्केनो में से जो निकलता है इरप्शन वो मोल्टन मैग्मा होता है। तो इसलिए रिसर्चर्स मानते हैं कि अंदर का जो है वो लिक्विड है, बट ये भी डिबेट है कि जो इंटरनल कोर है वो प्लाज्मा से बना है और वो सॉलिड फॉर्म में है। सो इट्स अ डिबेटेबल इशू। ठीक है, और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो हर डिग्री पे इंक्रीज होता है एवरी 32 मीटर। जैसे जैसे आप 32 मीटर्स डीप जाते जाओगे 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे अर्थ के अंदर के अपर पार्ट और इसके बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का कहा जाए तो in order to understand geography of external landform of earth it is essential that we have some idea of what lies within it. So जो ये ऐसा ये अपना अर्थ का स्ट्रक्चर है इसकी लेयर्स बनाई हुई हैं, इसमें लेयर्स हैं। अपर मोस्ट लेयर होती है वो है अर्थ क्रस्ट, उसके बाद की लेयर है मेंटल, और उसके बाद की लेयर है कोर। तो ये लेयर्स जो हैं ये किलोमीटर्स डीप तक जाती हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट लेयर की जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है लिथोस्फीयर, जो कि है अर्थ का क्रस्ट भी, और उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, कंप्राइजेस ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब वो भी दो पार्टों में डिवाइड होती है। अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स एंड लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक रॉक्स।
तो ये दो टाइप की रॉक्स होती हैं, ग्रेनाइटिक और बसाल्टिक, ये मिला के बनाती हैं लिथोस्फियर। ठीक है। और लिथोस्फियर, जब ग्रेनाइटिक रॉक जो होती हैं, ये ग्रेनाइटिक रॉक्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेनाइटिक रॉक्स के मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से इसे कहा जाता है सियाल। सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का AL, सियाल। ठीक है। इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 2.7। और जो बसाल्टिक रॉक्स होते हैं, मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट उसका होता है सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम, एंड इट्स कॉल्ड सीमा। सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है। इसे बोला जाता है सिमा। और इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 3.0। ठीक है। तो ये हैवी डेंसर है, ये लाइटर है। अब इसका मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाया है कि ये लिथोस्फियर है हमारा। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेनाइटिक रॉक और बसाल्टिक रॉक। ग्रेनाइटिक रॉक्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेन मिनरल क्या है इनका, सिलिका और एल्यूमिनियम, जो बनाती है सियाल। डेंसिटी इसकी है 2.7। बसाल्टिक रॉक का मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिका, आयरन प्लस मैग्नीशियम, बनाते हैं सिमा, और डेंसिटी है इसकी 3.0। चलिए आगे बात करते हैं। द सियाल थिकनेस वेरीज फ्रॉम 20 किलोमीटर्स एंड 50 किलोमीटर्स। तो ये जैसे कि हमने ये अर्थ का क्रस्ट लिया है, ये एक पोर्शन है अर्थ के क्रस्ट का। ठीक है। अब जो ये अपर लेयर है जहां पे अपने सियाल है ऊपर, क्योंकि सियाल की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर है, और सिमा की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे है। तो ये जो ऊपर वाला सियाल वाला पोर्शन है ये होगा ग्रेनाइटिक रॉक्स वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, अपने सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन क्रस्ट भी आएगा। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स आएगा, द थिकनेस ऑफ मैक्सिमम बिलो द माउंटेन। ठीक है। तो जो ये इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस होती है ना, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होती है वहां पे 50 किलोमीटर तक की थिकनेस होती है सियाल की। और उसके बाद आता है सीमा की बारी। सीमा एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक। और सिंस सीमा, देखिए मैं बता रही थी ना अभी, सियाल इज लाइटर एंड देन सीमा, तो कॉन्टिनेंट सेड टू बी फ्लोटिंग। तो जब जैसे कि ये हमारा ओशन है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो जो कॉन्टिनेंट है वो तो हमारे को ग्राउंड दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, और जो ओशन है वहां पे और डेप्थ है, तो वहां पे आएगा सीमा। ठीक है। और सॉलिड लिथोस्फीयर फ्लोट्स ओवर जोन ऑफ वीकनेस कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अब जो ये लिथोस्फीयर है ना, यानी यहाँ तक अपना ये सीमा तक जो लिथोस्फीयर है, ये एक जोन ऑफ वीकनेस पे फ्लोट करता है, मेंटल और ट्रस्ट के बीच की जोन ऑफ वीकनेस, उसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। अगर बात की जाए तो इन जोनों को भी 3 जोन में डिवाइड होता है अपना अर्थ क्रस्ट। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है एस्थेनोस्फीयर, और तीसरा है सेंट्रोस्फीयर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा जानकारी लिथोस्फीयर के बारे में, कि लिथोस्फीयर एक 20 to 50 किलोमीटर की रेंज में वेरी करता है सियाल, और उसके बाद 50 to 700 किलोमीटर में वेरी करता है सिमा। इन दोनों को मिला के बनता है लिथोस्फीयर। ठीक है। और सियाल सिंस लाइटर है तो कॉन्टिनेंट्स फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, और ओशियन फ्लोर्स बनते हैं सीमा से, जो कि डेंसर है, 3.0 की डेंसिटी है उसकी। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे मेंटल या फिर मीसोस्फेयर की। अभी हमने बात की क्रस्ट की, अब हम बात करते हैं बीच वाली लेयर मेंटल और मेसोस्फेयर की। तो मेंटल में क्या आएगा, द लेयर इमीडिएटली बीनीथ द क्रस्ट और लिथोस्फेयर इज मेंटल और मीसोस्फेयर। तो जो लिथोस्फीयर के बाद आने वाली लेयर है उसे कहा जाता है मेंटल और मीजोस्फीयर। अब ये मेनली डेंस रॉक से बनी हुई होती है, रिच इन ओलिवाइन। ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटली मेंटल है अपना। उसके बाद आके जाके इनर आउटर कोर और इनर कोर आएगा। Mental is separated from the core by discontinuity zone called Odham or Gutenberg discontinuity, which lies at the depth of 2900 किलोमीटर। तो जैसे कि ये मेंटल चल रहा है अपना, ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ पे एक जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जिसे ऑडहम कहा जाता है। ये 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2900 किलोमीटर का। इसके बाद आएगा ये जोन ऑफ वीकनेस, और उधर आएगा, उसके बाद आएगा अपना आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कोर के बारे में। अब कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ऑफन कॉल्ड एज इट कोर, मेटालिक कोर और सेंट्रोस्फेयर। जैसे मैं अभी बता रही थी कि सेंट्रोस्फेयर भी आता है। तो कोर हमारा इनर मोस्ट पार्ट है,
इट्स मेड ऑफ डेंस मेटेलिक एंड हैवी सब्सटेंसेस, इसमें बहुत डेंस है, प्रीडोमिनेंस है निकल और आयरन की, इसमें बहुत ज्यादा ही हैवी मटेरियल्स मिलेंगे आपको, हैवी मेटल्स, हैवी मेटेलिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, इसीलिए निकल और आयरन इसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसलिए जैसे वहां पे सियाल और सिमा था, यहाँ पे नाइफ है, इसका नाम नाइफ है। इसकी एवरेज डेंसिटी ऑफ लेयर है 12, यानी बहुत ज्यादा, वहां 2 और 2.7 और 3 थी, यहाँ पे 12 है। कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे मैं बता रही थी, आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। आउटर कोर इज सेड टू बी लिक्विड, हाउएवर द इनर कोर इज सॉलिड, क्योंकि आउटर कोर एक लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब जो आउटर कोर एक्सटेंड करता है वो 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और उसके बाद 5500 150 किलोमीटर के आगे जो भी रेंज करता है इंटरनल, बिल्कुल कोर के अर्थ के सेंटर तक, वो है हमारा इनर कोर। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में है। अब जैसे हम इसको पूरा डिस्क्राइब किया जाए तो ये हमारा हो गया यहाँ तक लिथोस्फीयर। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है लिथोस्फीयर है अपना, यहाँ पे अपना क्रस्ट है, और इधर ही अपने कॉन्टिनेंट आ गए और ओशन फ्लोर आ गया, ओशनिक क्रस्ट आ गया। और ये वाला जो जोन है ना जहाँ पे लिथोस्फीयर और मेंटल के बीच में जो है, वो बोला जाएगा एस्थेनोस्फीयर। फिर आएगा अपना 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता हुआ मेंटल, ये दिखा सकते हैं आप, मेंटल जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे ये मेंटल है, और उसके बाद ये आउटर कोर है, यहाँ पे वो जो जोन ऑफ वीकनेस भी बनता है, और ये आउटर कोर है जो लिक्विड है, और 5150 किलोमीटर के बाद आता है इनर कोर। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। जैसे इसमें हमने देखा कि इधर तक 2900 किलोमीटर से ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये था आज का डिस्कशन अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं हम कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप का है। अर्थ का जो अपर पार्ट है जिसमें वो सॉलिड है, और उसके इंटीरियर पे जाके अभी भी डिबेट है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है, और आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में है हमारे 3 पार्ट, अर्थ का क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट लिथोस्फियर है जो 2 टाइप की रॉक से बनता है, ग्रेनाइटिक रॉक्स और बसाल्टिक रॉक्स। ग्रेनाइटिक 2.7 की डेंसिटी है, सियाल है उसमें मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, और बसाल्टिक में 3.0 की डेंसिटी है, और उनका मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमने उनका ही एक डिस्क्रिप्शन दिखाया है, और ये हमने डिस्क्राइब किया कि भैया जो सियाल की थिकनेस है वो, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो उसका डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा गहरा कहाँ होता है, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होती हैं वहां पे 50 किलोमीटर तक सियाल एक्सटेंड करता है, और सीमा और उनके बीच की जो जोन ऑफ वीकनेस है उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल एक लेयर है बीनीथ लिथोस्फीयर, ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, और इसके जो जोन ऑफ वीकनेस जो है उसको बोला जाता है ओल्डहैम और गटनबर्ग, जो कि 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे दिखता है। फिर बात करी हमने कोर की, कोर एक सेंट्रोस्फीयर भी कहा जाता है, हैवी सब्सटेंसेस से बनता है। नाइफ है इसका वो शॉर्ट फॉर्म, और इसलिए क्योंकि इसमें निकल और आयरन होता है, Fe आयरन का ही वो केमिकल नेम है। ठीक है, डेंसिटी है 12 की, इनर कोर है, आउटर कोर है, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, और ये 2900 किलोमीटर से लेके 5150 तक आउटर कोर है, और उसके अंदर की जितनी भी डेप्थ बचती है सेंटर ऑफ अर्थ से वो अपना इनर कोर है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया हो अपना अर्थ स्ट्रक्चर पूरा। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में, और आगे बात जानकारी लेंगे कि और क्या होता है ज्योग्राफी में। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, थैंक यू सो मच।